हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके पहले आपको बेसिक समझें आप, इसके पहले आपको सेंट्रल डॉग्मा जो है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल डॉग्मा पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रांसक्रिप्शन का जो बेसिक फंडा है वो समझ सकते हैं। सो बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत डीएनए में से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ओके, या फिर डीएनए में से किसी भी प्रकार का आरएनए, वो एमआरएनए हो या फिर आरआरएनए हो या फिर टीआरएनए हो, उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फाइन। सो इस प्रोसेस के अंदर हम एमआरएनए को सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। सो ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ओके, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सो हम जानते हैं कि अब क्वेश्चन है कि डीएनए है तो वो आरएनए कैसे बना सकता है। तो हमें पता है डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन से नहीं होने चाहिए और कौन से होने चाहिए। सो पहले हम उसे यहाँ पर एक ब्रीफ लिख देते हैं। डीएनए में हमें पता है ए pairs with T with the double hydrogen bond and G pairs with C with triple hydrogen bond. RNA में A pair with uracil, RNA में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है, और G pairs with C as it is, जैसा DNA में है वैसा। डिफरेंस कहाँ पर आया? डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आया, DNA में थाइमिन है और RNA में उसकी जगह पर यूरासिल है। फाइन। मीन्स आरएनए में थाइमिन नहीं होगा और डीएनए में क्या नहीं होगा? यूरासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डीएनए बनाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन स्ट्रैंड, दिस इज़ अनदर, ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। फाइन। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड में से किसी भी एक स्ट्रैंड को यूज़ करके एमआरएनए का सिंथेसिस जो है वो होगा। अब इस डीएनए में से एमआरएनए जो है उसका फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए ये एक एमआरएनए है, तो डीएनए में से किस स्ट्रैंड को यूज़ करके एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा, वो स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके एमआरएनए बनेगा उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड, दिस इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे। फाइन। तो इस डीएनए में से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से यहाँ पर जो है एमआरएनए बनेगा। हमें दिखाई दे रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में है, तो जो एमआरएनए बनेगा that will be in 5 prime to 3 prime direction. This is mRNA, okay. और इस पर भी न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड होंगे इस प्रकार। फाइन। तो ये जो एमआरएनए बना डीएनए में से, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फाइन। और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, इसमें जो एमआरएनए बन रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, क्योंकि ये एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है और कोडिंग स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। मीन्स कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए जो है बोथ आर सिमिलर। फाइन। तो ये दोनों एक जैसे होंगे सिवाय सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड या फिर एक नाइट्रोजिनस बेस के। डीएनए में जो है वो थाइमिन मिलेगा जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर आपको आरएनए में यूरासिल देखने को मिलेगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस।
ओके, सो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में से आरएनए का बनना। नाउ हम देखेंगे कौन सा एंजाइम इस ट्रांसक्रिप्शन को पॉसिबल बना रहा है। सो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, अब ये जो एंजाइम है, मान लीजिए ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट है। दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। फाइन, टेम्पलेट स्ट्रैंड की नकल करके एमआरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है, वो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही सिर्फ पहचानता है। ओके, और डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ जाएगा और वहीं से एमआरएनए का जो नया स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमआरएनए का न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, ठीक इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आकर बैठ जाएगा और वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और वो एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड जो है उसको अरेंज करता हुआ आगे की दिशा में बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा उसी स्ट्रैंड को सिलेक्ट करता है जो 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में है। फाइन, इन दोनों स्ट्रैंड में से 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन यदि हम यहाँ से सोचें तो वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसकी और भी डिटेल्ड स्टडी, ये क्यों 3 to 5 प्राइम में टेम्पलेट स्ट्रैंड को सिलेक्ट किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे इसे माना गया, वगैरह वगैरह, हम आने वाले वीडियोज़ में और डिटेल में देखेंगे। ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक ब्रीफ ओवरव्यू है ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड। तो हम अभी उतनी ही बात करेंगे सिर्फ कि ये जो 3 to 5 प्राइम एंड है, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 3 प्राइम to 5 प्राइम स्ट्रैंड को ही सिलेक्ट करेगा जिस पर उसे ट्रैवल करना है। क्योंकि इसके कार्य करने की जो नीति है, इसके कार्य करने की जो टेक्निक है वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चल सकता है और उसे यदि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में चलना है तो उसे अपने सामने वाला, अपना अपोजिट जो स्ट्रैंड है वो 3 to 5 प्राइम ही सिलेक्ट करना होगा। फाइन, सो दैट इज़ वाई आरएनए पॉलीमरेज हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड को सिलेक्ट करता है और फिर वहीं से जो है एमआरएनए का सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में, दिस विल बी 5 प्राइम ऑफ एमआरएनए, दिस विल बी 3 प्राइम एंड। ओके, सिंथेसिस जो है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये आपको हमेशा याद रखना है। फाइन, सो दिस इज अबाउट द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है?
हम जानते हैं कि दो प्रकार के सजीव जो है वो पृथ्वी पर उनका अस्तित्व है, एक है यूकैरियोटिक एंड एक है प्रोकैरियोटिक। सो इन यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स, फाइन। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए टेम्पलेट है, जो डीएनए टेम्पलेट है वो है मोनोसिस्ट्रॉनिक, एंड प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए टेम्पलेट है वो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। फाइन। अब ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है इसका अर्थ क्या है कि इसका जो डीएनए टेम्पलेट है, मान लीजिए ये डीएनए है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। टेम्पलेट स्ट्रैंड मीन्स द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ओके। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये जो रीजन है ये है जीन। सो दिस इज जीन 1, दिस इज जीन 2, ओके। अब यूकैरियोट्स के अंदर ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा एट अ टाइम सिर्फ एक ही जीन ट्रांसक्राइब हो सकता है, ओके। इसीलिए इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक काइंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट कहते हैं, फाइन। यूकैरियोट्स के अंदर एट अ टाइम एक ही जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो सकता है, फाइन। अब प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें मान लीजिए ये है डीएनए स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसमें ये है जीन, से फॉर एग्जांपल दिस इज जीन 1, दिस इज जीन 2, दिस इज जीन 3, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होगा, ये जो डीएनए टेम्पलेट है एट अ टाइम ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो, फाइन। इसीलिए इसे कहते हैं अथवा तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, फाइन, और द पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए टेम्पलेट। सो मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स DNA template and polycistronic DNA template will be found in the prokaryotes, fine. So this is about the transcription unit. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम अगर बात करें तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर कुछ पार्ट्स आए हुए होते हैं जिस पार्ट्स का नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भाग जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। सो उन पार्ट्स की डिटेल हम देख लें ताकि आगे चल के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो सीक्वेंशियली समझ में आए। सो let's try to understand the parts of transcription unit, फाइन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम देखें तो मान लीजिए कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, फाइन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। डीएनए के स्ट्रैंड पर जिस पार्ट को ट्रांसक्राइब होना है, ओके, उसे हम कहते हैं जीन, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। सो दिस इज जीन,
ये क्या है, जीन। जिसे हम स्ट्रक्चरल जीन भी कह सकते हैं। फाइन, सो ये जीन है। ये जो जोन है इसे हम मान लीजिए जीन है, तो यहाँ पर पहला न्यूक्लियोटाइड जिसे हम +1 लिखते हैं, सेकेंड +2 +3 एंड सो ऑन। और इसके बैकवर्ड हम आएंगे तो ये पहला -2 -3 एंड सो ऑन। फाइन, तो जीन के अपस्ट्रीम, इसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम रीजन ऑफ द डीएनए। ये जो भाग है अपस्ट्रीम, एंड दिस पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जीन के बाद वाला हिस्सा, इसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम। फाइन, और अपस्ट्रीम जो जोन है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है बीच में जीन है, इसके आगे वाला हिस्से को हम कहेंगे अपस्ट्रीम और इसके बाद वाले हिस्से को हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम जोन। फाइन, अब इस रीजन में हम डिटेल में बात करें तो ये जो जीन है, इस जीन में अपस्ट्रीम वाले हिस्से पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो स्ट्रैंड है वो है कोडिंग स्ट्रैंड और ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। फाइन, अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है, याद रखिएगा कोडिंग स्ट्रैंड की मैं बात कर रही हूँ, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है जीन के अपस्ट्रीम वाली लोकेशन पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर, यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव, कुछ खास प्रकार के सीक्वेंस जो है वो आए हुए होते हैं। करीब करीब यहाँ से मान लीजिए कि -3 है, तो -10 तक यदि हम आगे बढ़ेंगे, -10, तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस आपको मिलेंगे 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, जिसे हम कहेंगे TATAAT। इसे हम कहते हैं टाटा बॉक्स, TA बॉक्स, और इन अदर वर्ड्स इसे हम प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसे डेविड प्रिब्नो नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। सो उन्हीं के नाम से इसे प्रिब्नो बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। TA और AT, करीब करीब -10 तक हम यदि यहाँ से आगे बढ़ें तो वहाँ पर ये जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ें तो -35 तक हम आगे जाएं तो वहाँ पर भी एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं TTGACA। दिस इज नियर बाय -35 रीजन, ये -10 और -35। फाइन, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, ये जो जोन है इसका क्या इम्पोर्टेंस है? यहाँ पर जो आपको TTGA और CA प्लस टाटा बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों सीक्वेंस कोडिंग श्रृंखला पर ही लोकेटेड हैं और वो भी उसके 5' एंड पर। तो ये जो TTGA-CA दिख रहा है, हमारा RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, RNA पॉल, से फॉर एग्जांपल दिस इज RNA पॉलीमरेज, वो इस TTGA और CA को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आके बैठेगा। ओके, उससे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर इस लोकेशन में आके बैठने का जो सिग्नल है वो इस TTGA और CA के रिकॉग्निशन से ही मिलेगा। और ये जो टाटा बॉक्स है, यहाँ से ये स्ट्रैंड जो है वो ओपन होगा, यहाँ से उस स्ट्रैंड के खुलने की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। सो पॉलीमरेज का यहाँ पर आकर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जुड़ना और प्रोसेस को एक इनिशिएशन की और आगे बढ़ाना जो है
उसके पीछे इस सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज जहाँ कहीं भी होगा पहचान लेगा और उसके सामने टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आकर बैठ जाएगा और फिर 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में एमआरएनए का सिंथेसिस जो है वो शुरू कर देगा। सो ये जो जीन है इसे हमने समझा, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं प्रमोटर रीजन। जीन के अपस्ट्रीम में जहाँ पर ये जोन प्रेजेंट है, फाइन, इसी ये पूरे रीजन को हम कहेंगे प्रमोटर रीजन। फाइन, मैं यहाँ पर इसे मेंशन कर रही हूँ, दिस इज प्रमोटर। ओके, और इस भाग को हम कहेंगे टर्मिनेटर। और ये जो मिडल वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। फाइन। सो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम बात करें, उसमें आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रक्चरल जीन, उसके अपस्ट्रीम में आपको प्रमोटर रीजन देखने को मिलेगा और उसके ठीक डाउनस्ट्रीम में आपको टर्मिनेटर रीजन देखने को मिलेगा। प्रमोटर रीजन जो है कोडोन श्रृंखला अथवा तो कोडिंग श्रृंखला के 5 प्राइम एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आया हुआ होता है जिसे रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी आरएनए पॉलीमरेज के पास होती है। आरएनए पॉलीमरेज उसे रिकॉग्नाइज करते हुए टेम्पलेट श्रृंखला पर अपना स्थान ग्रहण करता है और वहाँ से एमआरएनए का सिंथेसिस 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होते होते शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से होती है। ओके, तो आज हमने बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, हमने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो कार्य करने की जो उसकी नीति है वो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या है उसके बारे में समझा, और हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे जो 3 इम्पॉर्टेंट उसके जो पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, उसकी समझ जो है वो प्राप्त की। इसी के बेसिस पर आने वाले वीडियोस में हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो शुरू से लेके अंत तक डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।